साथियों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल के शराब की जो महक है वो कई राज्यों को छू रही है। उसी क्रम में आज जो है पंजाब में पिछले 2 दिनों से एक्साइज कमिश्नर जो है वरुण रजूम और एक्साइज ज्वाइंट कमिश्नर हैं नरेश दुबे, उनके यहाँ छापे पड़े और कहीं ना कहीं दिल्ली के शराब स्कैम से इसकी लिंक नजर आ रही है। आज इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल जी। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो ये जो शराब की महक है जो आपके पंजाब को भी अब छू रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि ये एक्साइज पॉलिसी है क्या। बेसिकली केजरीवाल ने एक ऐसा काम किया है जो देश में पहले कभी नहीं था कि शराब कारोबारियों को खुली छूट दे दी कि आप जिस मर्जी रेट के ऊपर शराब बेचो और जितनी मर्जी बेचो। दो चीजों के ऊपर पहले प्रतिबंध था कि आप इतना ही स्टॉक रख सकते हो और इस लेवल तक आप रेट बढ़ा या घटा सकते हो, क्योंकि उसका सीधा असर जो है वो नशेड़ियों पे पड़ता है। अगर कम दाम पे ज्यादा शराब मिलेगी तो ज्यादा लोग शराब पिएंगे और शराब के नशे में रहेंगे, ये तो कोई भी समाज से भी जानता है। और केजरीवाल ने इसको तोड़ा और तोड़ करके दूसरा किया कि हमें तो इतने पैसे चाहिए ही चाहिए कि अगर 1 लाख का राजस्व चाहिए, एक फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक तहसील से, तो हमको 1 लाख दे दो, आप चाहे 10 लाख कमाओ। तो सीधा सट्टेबाजी है, ये कोई पॉलिसी नहीं अच्छा। है। मैं इसको पॉलिसी, कोई पॉलिसी का नाम नहीं देता। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में शराब सस्ती हो गई। तो जो सस्ती होगी, लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, केजरीवाल आए दारू सस्ती दे दी, ऐसे ही पंजाब में भी हुआ। लेकिन उसके पीछे जो मैं अधिकारी लोग हैं और जो नेतागण लोग हैं, उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उससे राजस्व का भी घाटा हुआ। और उससे, और ये बात भी आपके दर्शकों को जान लेनी चाहिए कि शराब के ऊपर जीएसटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स जो हैं वो मान्य रहते हैं। तो जीएसटी के अंदर ना आने की वजह से केंद्र का कंट्रोल नहीं रहता, तो उसके वो मनमाने तरीके से उसमें से जो भी फंडिंग है वो ले सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने फंड भी इकट्ठा किए, ब्लैक मनी भी इकट्ठा किया और ऐसे उन्होंने लोगों को शराब के ऊपर भी लगाया। तो दो चीजें उनके ऊपर लगती हैं। अच्छा, तो यानी कि एक खुल्लम खुल्ला जो है वो लूट हुई है, ये सामने आ रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी उसके पहले आंदोलन से आई है वो, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन इनका जो नारा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। लेकिन अब जो है शराब की महक दिल्ली, पंजाब और तमाम मतलब जहां जहां इनकी पकड़ है वहां वहां पर सुनने में आ रही है। तो क्या ऐसी सरकार पंजाब में अच्छे से काम कर रही है? और दूसरा ये भी है, हमारे जहन में ये सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जी को बढ़िया से सरकार चलाने देते हैं या वहां दिल्ली से ही कंट्रोल करते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि एक हमारे पंजाब में जब सर्व शिक्षा अभियान चला था, एक नारा था, पापा जी ना पियो शराब, हमको लेके दे दो किताब। तो दिल्ली में क्या है, जो शिक्षा मंत्री है वही शराब का मंत्री है और उसका वो कह रहा है कि पापा जी तुम पियो शराब, डट के पियो शराब, मुझे मिले ना मिले किताब, कि मुझे किताब मिले ना मिले, आप तो शराब पियो और टल्ली रहो। ये तो दिल्ली की पॉलिसी है और यही पॉलिसी पंजाब में केजरीवाल जी ने लागू कर दी। वो लागू, भगवंत मान जी जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये चीज तो आमतौर पे सभी पंजाबी जानते हैं कि जो सुपर सीएम है वो राघव चड्ढा है पंजाब के। और भगवंत मान जी को काम करने के लिए राघव चड्ढा जी से परमिशन लेनी पड़ती है और केजरीवाल जी तक तो तीसरा पायदान आ गया, वो सीधा तो जा ही नहीं सकते। उनको राघव चड्ढा जी से पहले पूछता है, पूछ करके फिर वो कोई दाव पेच खेलते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं। और पॉलिसी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है पंजाब में, सिर्फ ऐलान 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 हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी नाम पे हो। चाहे आप ले लो, उन्होंने सबसे पहले किसी को बोला कि आप सीधी बिजाई कर दो धान की, तो आप सीधी बिजाई करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। वो पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ ऐलान था, लोगों ने कर दी तो किसी को कुछ नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप भी बीजो,
हम आपकी मूंगी सारी की सारी उठाएंगे। तो इन्होंने किसी भी किसान की मूंगी नहीं उठा पाए, फेल हो गए उसमें भी। तो ऐसे कर हम्म, करके जितनी इन्होंने कार्यक्रम लॉन्च किए थे, सभी में फ्लॉप हुए। और फ्लॉप होने के बाद संगरूर में अपने घर में जो सतौज गांव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो गांव से भी जी हार गए। इस समय आम आदमी पार्टी बहुत मैं उसको बोलूंगा कि दयनीय स्थिति में है। कोई नया नए बहाने ढूंढती है राजनीति करने का, और उनको वो मिलता नहीं। जी 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 कुलदीप जी, इन सब विषयों पे सही में जनता का ध्यान खींचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल या उनकी आम आदमी पार्टी जिस विषय पे भी बात करती है और कहीं प्रैक्टिकली उस चीज के अगेंस्ट में वो लोग दिखते हैं। तो इन सभी विषयों पर जी जी कुलदीप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब की जो कहते हैं ये करते कुछ और है। अभी बेअदबी हमारे बहुत बड़ा मुद्दा था, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी। मैं उसी गांव से आता हूं जहां पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और अच्छा। उसको लेकर के इन्होंने इतनी ज्यादा बात फैलाई हिमाचल में जाकर के, इन्होंने जाकर के गुजरात में, गोवा में, कि पंजाब में बेअदबियों का मुद्दा हमने सॉल्व किया जी। तो असल में जो बात है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कोर्ट ने एक केस था मोगा का, वो पीछे से हम्म, चला आ रहा था, वो एक केस जी, कोर्ट ने सॉल्व किया और इन्होंने सभी जगह प्रोपोगेंडा कर दिया। उसी तरीके से अच्छा। एक टोल था हमारे यहाँ पे दूरी में, वो टोल की म्याद पूरी होगी। माननीय गडकरी जी ने सभी टोल प्लाजा वालों को एक भेजा हुआ है कि जैसे ही आपकी म्याद पूरी हो जाए आप टोल कलेक्शन नहीं कर सकते। तो एक पॉलिसी नेशनल लेवल पे बनी हुई है। तो अच्छा। नेशनल लेवल की पॉलिसी है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आप जितना मर्जी मोटरसाइकिल घुमाओ। अरे भाई, मोटरसाइकिल पहले भी टोल नहीं है। वो कहते हैं जहां पे मर्जी मोटरसाइकिल लेके जाओ, अब आपकी सड़क है, चौड़े होकर मोटरसाइकिल चलाओ, कोई टोल नहीं देना। लोग, मुझे समझ नहीं आता मुख्यमंत्री के क्या समय, मोटरसाइकिल में पहले भी कोई टोल नहीं है, और जो टोल खत्म हुआ दूरी का, वो उनकी म्याद पूरी हो चुकी है। तो वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के ऊपर काम हुआ है, वाह वाही बोल उठ रहे हैं। नहीं तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। खैर, आप प्रोपोगंडा मास्टर हैं केजरीवाल, वो किसी भी चीज को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहते हैं। तो खैर, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कुलदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम अन्य विषयों पर, पंजाब से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार।